चलिए स्टार्ट कीजिए, नोट करना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज। फर्स्ट पॉइंट, ये तो शायद अच्छा मैंने कुछ लिखवाया था यार। ये लिखवाया था क्या? दे आर द बेस्ट डिकम्पोजर ऑफ वुड। सर शायद दे आर द बेस्ट सर डिकम्पोजर। सर लिख पाया था दे आर बेस्ट डिकम्पोजर, सर इतने लिख पाया था बस। अच्छा बस इतने लिखवाया था, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, चलो नेक्स्ट पॉइंट करो। मोटाइल स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट। मोटाइल स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव टू काइंड ऑफ माइसीलिया। मैंने आपको बताया हुआ कि दो तरह के माइसीलिया होते हैं। दे हैव टू काइंड ऑफ माइसीलिया। प्राइमरी माइसीलिया एंड सेकेंडरी। They have two kind of mycelia, primary mycelia and secondary mycelia. Primary mycelia, primary mycelia are monokaryotic and secondary are dikaryotic. Primary mycelia are monokaryotic and secondary are dikaryotic. They multiply with help of, they multiply with help of oidia and conidia like spores. They multiply with help of oidia and conidia like spores. Through their primary mycelia. Through their प्राइमरी माइसीलिया। तो प्राइमरी माइसीलिया हमें पता हुआ था कि मोनोकैरियोटिक होते हैं, मतलब इस तरह के माइसीलिया जिनमें सिंगल सिंगल न्यूक्लियस पाई जाए। सिंपल जो माइसीलिया होते हैं इनको हम लोग प्राइमरी माइसीलिया बोलते हैं। सेकेंडरी माइसीलिया मैंने आपको बताया डाइकैरियोटिक। हर माइसीलिया की हर सेल में दो न्यूक्लियस पाए जाएंगे। और सेकेंडरी माइसीलिया बनते कैसे हैं? दो अलग अलग टाइप के प्राइमरी माइसीलिया के फ्यूजन से सेकेंडरी माइसीलिया का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इनका प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं फ्यूज होती है। तो हम ये कहते हैं कि प्लाज्मोगैमी टेक्स प्लेस बट कैरियोगैमी डिलेज। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व सेक्स ऑर्गन। इसमें एंथ्रीडिया या ओगोनिया जैसी कोई चीज नहीं पाई जाती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व सेक्स ऑर्गन। इंस्टीड plasmogamy occurs by fusion between basidiospores. Plasmogamy occurs by fusion between basidiospores or
बेसिडियोस्पोर्स और मोनोकैरियोटिक स्पोर्स। अब देखो थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका आप समझ लीजिए, ये कैसे होता है। तो मैं आपको एक इसकी लाइफ साइकिल बना के बताता हूँ, है ना। और एग्रीकस की लाइफ साइकिल जरूरी है आपको पता होना कि अनटिल अनलेस आप एग्रीकस की थोड़ा सा इसमें स्पेसिफिक है इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसलिए आप इसकी लाइफ साइकिल नोट कर लीजिए। लाइफ साइकिल तो आपसे नहीं पूछी जाएगी। अच्छा शफत, कोई नहीं, आप शफत देख लीजिए उसमें, वीडियो देख लीजिएगा, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है क्या, थोड़ा बड़ा करूं, दिख रहा है सबको। यस सर। देखो ये एग्रीकस है ना। एग्रीकस मतलब वही मशरूम। देखो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखो, ये एग्रीकस है, मैं लिख देता हूँ, ये एग्रीकस कॉम्पेस्ट्रिस इसका एग्जांपल होता है, AGARIC, एगारिकस बोलते हैं, लेकिन एग्रीकस पढ़ते हैं, एग्रीकस कॉम्पेस्टिस। एग्रीकस कॉम्पेस्ट्रिस, ठीक है ना। राइट। नबीला यू वाज एब्सेंट यस्टरडे। भाई आप सब लोग आया करो रोज, है ना, रेगुलर रहा करो, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना मजा नहीं आएगी फिर। अब देखो, बेसिडियोमाइसिटीज का बेस्ट एग्जांपल है, मशरूम भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है, वो भी एग्रीकस ही एक टाइप का है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो स्टेम है इसको हम स्टाइप कहते हैं, इसके अंदर ये गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स जो होते हैं ना, गिल्स रिप्रोडक्टिव बॉडी है, इन गिल्स के ऊपर बनते हैं बेसिडियम। मैंने आपको पढ़ाया था बेसिडियम क्या होते हैं और बेसिडियोस्पोर्स क्या होते हैं। तो बेसिडियम वो स्ट्रक्चर होता है जिनके ऊपर बेसिडियोस्पोर बनते हैं, ये बेसिडियम। बेसिडियम के अंदर क्या है, बेसिडियोस्पोर। आप देखो, ये जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, इनके अंदर जो जो दो बेसिडियोस्पोर होते हैं फ्यूज हो जाते हैं। देखो, पेयर ऑफ न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट फिर से क्या होता है, अब भाई ये फ्यूज कैसे हो गए, ये जो एग्रीकस बना हुआ है या बेसिडियम बने हुए, दे आर मेड अप ऑफ सेकेंडरी माइसिलियम। इसे बने डाइकैरियोटिक माइसिलियम। तो डाइकैरियोटिक माइसिलियम में तो दो न्यूक्लियस थे, दोनों फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस थी, इट अंडरगोस मियोसिस, मतलब इसमें रिडक्शन डिवीजन हुआ। तो क्या कितने बनेंगे, चार बनेंगे। कितने बेसिडियोस्पोर, कितने बने, चार। बेसिडियोस्पोर क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हुआ। बेसिडियोस्पोर जो होते हैं ये फैल जाते हैं, गिर जाते हैं, उसके बाद ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करने के बाद स्पोर प्राइमरी माइसिलियम का फॉर्मेशन करते हैं। प्राइमरी माइसिलियम आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज हो जाने के बाद सेकेंडरी माइसिलियम, मतलब डाइकैरियोटिक, डिप्लॉयड नहीं, डाइकैरियोटिक माइसिलियम का फॉर्मेशन करते हैं। और ये वाले माइसिलियम कैसे थे, जो प्राइमरी माइसिलियम, दे आर मोनोकैरियोटिक, है ना, तो मोनोकैरियोटिक माइसिलियम थे। अब इसके बाद क्या होता है, ये इस तरह से बटन का फॉर्मेशन होता है। ये बटन, यही बटन होते हैं जिनको हम मशरूम के बटन ला करके बो देते हैं और मशरूम बन जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद इस तरह से धीरे 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 करके फुल मशरूम जैसे एग्रीकस का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज द लाइफ साइकिल, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये बना हुआ है किससे, डाइकैरियोटिक माइसिलियम से। चलो नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। तो इसमें एक स्पेशल टाइप का सेप्टा वो पाया जाता है, सेप्टा पाया था, बताओ क्या बताया था मैंने, सेप्टा बताया था, स्पेशल टाइप का सेप्टा पाया जाता है। बोलो भाई क्या बोलते हैं, भूल गए, या मैं आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक बता रहा था। तो मैंने बताया था कि इनमें जो सेप्टा होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते, इनकम्प्लीट सेप्टा होते हैं।
और सेप्टा में इस तरह की बैरल शेप आउटग्रोथ पाई जाती है। Partially septate. हाँ, पार्शियली सेप्टेड इनको कहते क्या है, इसमें स्पेशल टाइप के पार्शियल सेप्टा पाए जाते हैं। बैरल टाइप Dolichos ऑफ, septa. वेरी गुड, नोट करेंगे। हाँ, वेरी गुड, गुड, बढ़िया, डोलीपोर सेप्टा। देयर नोट करिए, देयर mycelium possess a barrel shape dolipore septa. A barrel shaped dolipore septa. Mycelium possess a barrel shaped dolipore septa. Next point, dikaryotic hypha or secondary mycelium multiply with different type of spores. Multiply with different type of spores like क्लेमाइडोस्पोर्स। ये सभी स्पोर्स मैं आपको बता चुका हूं। तो पहले तो यहाँ पे तो देखिए, एक तो क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। दूसरा, डाइकैरियोटिक जो हाइफा है, अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे तो मतलब कौन कौन से स्पोर्स बनाएगा, है ना। तो जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो बहुत तरह के स्पोर्स बना सकता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि दे कैन मल्टीप्लाई विथ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स लाइक क्लेमाइडोस्पोर, कॉमा यूरिडोस्पोर, एसिडियोस्पोर, टेलुरोस्पोर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे बेसिडियम में दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर रही हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, न्यूक्लियस के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, कैरियो माने होता है न्यूक्लियस, कैरियोगैमी। तो जब न्यूक्लियस फ्यूज होता है उसको हम लोग कैरियोगैमी बोलते हैं, और जब प्रोटोप्लाज्म आपस में मिक्स होता है तो उसको हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म तो यहाँ पहले से मिक्स है, प्लाज्मोगैमी तो हो गया है। तो पहले हमेशा जब भी कोई दो सेल फ्यूज होती है तो पहले प्लाज्मोगैमी होती है और फिर होती क्या, कैरियोगैमी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्लाज्मोगैमी तो हो गई थी, जब दोनों माइसीलिया फ्यूज हो गए थे, दोनों का प्रोटोप्लाज्म मिल गया था, लेकिन कैरियोगैमी नहीं हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, occurs in a club shaped structure, called basidia. The name of class Basidiomycetes, is because of the name of class Basidiomycetes is because of these structure. Next, Basidium commonly produces फोर मियोस्पोर। तो मियोसिस से जो स्पोर बनते हैं उनको हम मियोस्पोर बोलते हैं।
तो बेसिडियोस्पोर एक तरह का क्या है, मियोस्पोर है। देखिए मैंने बताया था 4 बनेंगे, क्योंकि मियोसिस में हमेशा 1 सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो नोट करेंगे। बेसिडियम कॉमनली प्रोड्यूसेस 4 बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनियसली। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, नोट करिए एग्जाम्पल। देखो भाई लोगों, इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले आता है, मैं आपको ये तो बता भी चुका हूं, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट किससे होती है, बता चुका हूं मैं, कल ही बताया था। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट किससे होती है भाई लोगों, पक्सीनिया ग्रामिनीस से होती है। अरे तुम लोगों को तो कभी भी बताया था यार, उसको तो मैंने कई महीने पहले बताया था। पक्सीनिया ग्रामिनीस, पक्सीनिया ग्रामिनीस से होती है। पक्सीनिया ग्रामिनीस एक फंगस है। कल जब मैं बता रहा था आपको बाइनिकुलेट स्पोर, तभी मैंने आपको बताया था कि पक्सीनिया ग्रामिनीस ब्लैक रस्ट कॉज करती है व्हीट में, जिसमें अंदर का हिस्सा पूरा काला हो जाता है। ठीक है, तो पक्सीनिया ग्रामिनीस इसी की वजह से होती है। ठीक है, दूसरी डिजीज, तो पहला डिजीज हो गई ब्लैक रस्ट, पक्सीनिया ग्रामिनीस से होती है, ये बेसिडियोमाइसीट्स का मेंबर है, फंगस। दूसरी एक डिजीज है स्मट, ये सब नीट में पूछी जाती है, याद रखना बिल्कुल। ये ब्लैक व्हीट, ये तो बहुत पॉपुलर डिजीज है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, है ना। और एक डिजीज होती है स्मट, इसे बोलते हैं स्मट ऑफ कॉर्न, स्मट ऑफ कॉर्न। इसमें कॉर्न के जो दाने होते हैं वो खराब हो जाते हैं, है ना। तो वो जिससे होती है उसका नाम है आस्टिलागो मैडिस, MAYDIS, ऑस्ट्रिलोगोमाइडिस, है ना। ऑस्ट्रिलोगोमाइडिस फंगस है जो कि क्या करता है, ये कहता है स्मट ऑफ कॉर्न, है ना। और थर्ड एग्जांपल मशरूम है ना। ये कोई डिजीज नहीं, ये तो अपन लोग खाते हैं। तो मशरूम क्या है, मशरूम वो फंगस है जो एडेबल है ना, हाई क्वांटिटी ऑफ, ये यही था जिसको हमने पढ़ा, एगरिकस, एगरिकस कॉम्पेस्ट्रिस, एगरिकस कॉम्पेस्ट्रिस। ठीक है, ये तीनों आप एग्जांपल इसके याद रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे आखिरी वाला। तो सबसे आखिरी वाला कौन है, सबसे लास्ट में है फंजाई इम्परफेक्टाई, है ना। तो द फिफ्थ वन इज ड्यूटोरोमाइसिटीज। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। रीजन ये कि इनकी सेक्सुअल स्टेज नहीं पता है या सेक्सुअल स्टेज में पाई नहीं जाती है, जो भी कहें आप। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोट करेंगे। दिस इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल क्लास ऑफ फंजाई, आर्टिफिशियल क्लास ऑफ फंजाई। क्यों भाई आर्टिफिशियल क्लास क्यों, हमने क्या किया है, ऐसी सभी फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, उन सबको एक साथ रख दिया। लेकिन उन सब के कैरेक्टर आपस में एक ही कैरेक्टर मैच करता है कि उनमें सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, लेकिन बाकी कई कई कैरेक्टर्स अलग अलग मिलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये वो फंजाई हैं जो दूसरे क्लास की फंजाई हैं, एस्कोमाइसिटीज की फंजाई हैं, दूसरे क्लास की फंजाई हैं, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। उनको सबको हमने मिला करके एक साथ रख दिया, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल क्लास कहते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रख देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल क्लास ऑफ फंजाई, क्योंकि अलग अलग तरह से फंजाई माना जाता है कि अलग अलग क्लास से फंजाई को निकाल के एक साथ रख दिया गया। तो नोट करेंगे, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल क्लास ऑफ फंजाई विच इज क्रिएटेड, which is created to include
all fungi in which sexual stage is either absent or not known. Sexual stage is either absent or not known. Next point. The mycelium is usually septate. Mycelium is usually septate, comma, cenocytic form is not known. Cenocytic form is not known. Next point. Asexual reproduction occurs by gonidia. Asexual reproduction occurs by gonidia and some other type of spores. फुल स्टॉप. इसी में एक लाइन और लिखेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे. In some cases even asexual spores are absent. In some cases even asexual spores are absent. मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है. बहुत सारे ऐसे फंगस भी हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज. नेक्स्ट पॉइंट. It is believed that most of the Deuteromycetes fungus belongs to Ascomycetes. Most of the Deuteromycetes fungus belongs to Ascomycetes, where sexual reproduction is absent. Or yet to be discovered. मतलब या तो उसमें है नहीं है और या फिर हम अभी तो उसको अभी तक खोज नहीं पाए हैं, डिस्कवर नहीं कर पाए. और yet to be discovered. ठीक है. इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, है ना. इसके इतने ही कैरेक्टरिस्टिक थे. एग्जाम्पल. एक डिजीज होती है रेड रॉट. ये जितने मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाए ना डिजीज के मेनली, ये सब आप देखिएगा नीट में पूछे हुए क्वेश्चन से, राइट. इसलिए ये आपको हमेशा याद ही होने चाहिए. रेड रॉट डिजीज एक्चुअली होती है किसमें? शुगर केन में. तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन ऐसे लिखो. आपने देखा होगा गन्ने में बीच बीच में कहीं पे ऐसा लगता है कि ब्लड जैसा, रेड जैसा है ना, कि आपको लगता है कोई कीड़ा मर गया अंदर, या फिर रेड एकदम डार्क रेड कलर का ऐसा ब्लड जैसा दिखाई देगा. कहीं गन्ने में आपने देखा होगा. यस सर. तो वो एक्चुअली क्या फंगस है ना. तो वो रेड कलर का फंगस है जिसने उस गन्ने को इन्फेक्ट कर दिया है. ठीक है. और वो जो रेड रॉट डिजीज है वो एक बीमारी है जो फंगस में हो चुकी है ना.
वो जिस फंगस से होती है उसका नाम है कोलेटोट्राइकम। कोलेटोट्राइकम फैकल्टेटम, ठीक है। FALCA फल्केटम, कोलेटोट्राइकम फल्केटम, ठीक है। तो कोलेटोट्राइकम फल्केटम जो है ये रेड रॉट डिजीज कॉज करता है शुगर केन, है ना। दूसरा है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। ये बीमारी कैसे होती है, राइस में जो पत्तियां होती हैं उनमें ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं, जैसे ये राइस के प्लांट की लीव्स हुई उसमें ऐसे ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं, है ना, इस तरह से, यस सर, यस सर। है ना, देखा होगा। तो ये जो ब्राउन स्पॉट जो पड़ जाते हैं, ये जिसकी वजह से पड़ जाते हैं वो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी एक करके फंगस होता है, उसकी वजह से होता है, वो भी इसी फैमिली का मेंबर है। तो नेक्स्ट है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी जो फंगस है उसकी वजह से ये डिजीज फैलती है, ठीक है। एक और डिजीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली ब्लाइट, ये पोटैटो में होती है, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था लेट ब्लाइट डिजीज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन से जो होती है, तो लेट ब्लाइट में क्या होता है, जो याद है मैंने आपको बताया था, है ना, लेट ब्लाइट ऑफ डिजीज फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन से होता है। अर्ली ब्लाइट डिजीज ये भी पोटैटो में होती है, अर्ली ब्लाइट डिजीज, ठीक है। अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ, नोट कर लेंगे, पोटैटो और टोमेटो दोनों में होती है। तो अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो, है ना, इन दोनों में अच्छा एक चीज और याद रखेंगे, वहां पे मैंने आपको बताया था लेट ब्लाइट डिजीज में कौन सी फेमाइन कॉज हुई थी, जल्दी बताओ, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन से कौन सी फेमाइन कॉज हुई थी। अरे यार तुम लोग याद नहीं रखते हो। ग्रेट आयरिश फेमाइन दिखवाया था नहीं, आयरलैंड में मैंने बताया था, लोग फेमाइन फैल गई थी, भूखमरी फैल गई थी, याद आया। ले, कुछ नहीं याद रखते तुम लोग, याद रखा करो भाई। तो याद ये सब क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यू विल गेट कंफ्यूज, ठीक है। वो जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन था दैट वाज रिस्पांसिबल, और मतलब जिसको बोलते हैं लेट ब्लाइट डिजीज, दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर आयरिश फेमाइन। और ये जो अर्ली ब्लाइट डिजीज है ना, जो पोटैटो और टोमेटो में होती है, इसकी वजह से, इस फंगस की वजह से, है ना, सबसे पहले तो बताता हूँ ये किससे कॉज होता है। ये जिस फंगस से कॉज होता है उसका नाम है अल्टरनेरिया सोलनाई, ये होता है अल्टरनेरिया सोलनाई, सोलेनाई। तो देखो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बंगाल फेमाइन, ये फंगस बंगाल फेमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बंगाल फेमाइन। एक डिजीज और होती है, ये जितनी डिजीज है सब पूछी हुई है, एक डिजीज होती है टिक डिजीज, ठीक है, जिसको कुछ लोग टिक्का डिजीज भी बोलते हैं, टिक डिजीज। ये मेनली होती है ग्राउंड नट में, मूंगफली में होती है। ये जिस फंगस से होती है उसका नाम है सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा, इसका नाम है सर्कोस्पोरा, है ना। तो सर्कोस्पोरा की वजह से होती है, ठीक है। नोट कर लिया सबने। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एक एंजाइम था जिबरलिन, है ना। तो जिबरलिन की कुरिशोवा करके एक फार्मर हुआ है, फार्मर कम साइंटिस्ट जापानीज, जिसने जिबरलिन की डिस्कवरी की थी, है ना। और उसको जिस फंगस से निकाला गया था उसका नाम था जिबरला फ्यूजोकोराई, है ना। तो वो जो मेंबर है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज का ही मेंबर है, राइट। तो देखो नोट कर लिए, जिबरलिन,
जिबरलिन इज अ टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन, है ना। तो जिबरलिन एक तरह का प्लांट हार्मोन है, राइट। जिबरलिन इज अ टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन, है ना। जिबरलिन को डिस्कवर किया था, जिबरलिन वाज डिस्कवर्ड इन फ्यूजेरियम, ध्यान देना, मोलेनिफॉर्म। इसी को हम लोग, इसकी परफेक्ट स्टेज को हम लोग जिबरला फ्यूजा कोराई कहते हैं, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन होंगे, कंफ्यूज मत होना। फ्यूजेरियम मोलनीफेरम इस फंगस की इम्परफेक्ट स्टेज है, और जिसमें खोजा गया जिबरला फ्यूजा कोराई, ये यूं मान लो, इसी को जिबरला फ्यूजा कोराई बोलते हैं। जिबरला फ्यूजी कोराई, तो जिबरला फ्यूजी कोराई। So gibberellin was discovered in Fusarium molliferum or Gibberella fusacorae. Gibberellin is a type of plant hormone. अब चलिए एक चीज और आपको और बताना चाहूंगा फंगस के बाद। फंगस से ही रिलेटेड है लाइकेन, है ना। लाइकेन, तो लाइकेन क्या चीज होती है, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ व्हाट इज लाइकेन, ठीक है। तो देखो लाइकेन क्या है। लाइकेन एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है ना, बड़ा बढ़िया से एग्जांपल बताता हूं कि व्हेन आई वाज लाइक स्टूडेंट, है ना, जब जैसे मैं स्टूडेंट हुआ करता था, तो उस जमाने में हम लोगों के पास बाइक तो होती थी, लेकिन पेट्रोल डलाने के ज्यादा पैसे नहीं होते थे, है ना। होते थे, कम होते थे, जितना पॉकेट मनी मिलता था उतने ही होते थे। और हमारे साथ में जो गर्ल्स वगैरह पढ़ती थी, उनके पास पैसे तो होते थे, लेकिन वो बाइक नहीं होती थी, ठीक है। और हम सबको हॉस्टल से कॉलेज तक जाना होता था, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था, ठीक है, हम इसे पीपी पार्टनर बोलते थे, पेट्रोल पार्टनर, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट ये होता था कि हम उसको कॉलेज तक ले जाएंगे, और जब कॉलेज खत्म होगा हम वापस आएंगे तो हम उनको लेके भी आएंगे, ठीक है। बाइक हमारी होती थी और पेट्रोल उनका होता था। दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा, इसमें ना हमारा नुकसान था ना ही उनका नुकसान था, ठीक। सो दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि दो ऐसे लोगों के बीच में रिलेशनशिप जिसमें दोनों का फायदा हो और किसी का नुकसान ना हो, तो इसी को हम सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, है ना। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पे दो लोगों के बीच में होता है। लाइकेन कोई प्लांट नहीं, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक फंजाई और दूसरा एल्गी। अब एल्गी और फंजाई के बीच में, तो एल्गी क्या होते हैं, एल्गी एक तरह के प्लांट होते हैं जिनमें रूट नहीं पाई जाती है। फंजाई इसको क्या देता है, फंजाई इसको वाटर एब्जॉर्ब करके देता है, और दूसरा मिनरल, दो चीजें फंजाई इसको देता है। लेकिन फंजाई वाटर मिनरल तो एब्जॉर्ब कर सकता है, एल्गी वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि एल्गी में रूट नहीं पाई जाती। लेकिन फंजाई को फूड चाहिए, फंजाई फूड नहीं बना सकता। एल्गी क्या करता है, एल्गी ग्रीन होता है, ये फोटोसिंथेसिस से फूड बना देता है, तो एल्गी बदले में इसको फूड देता है। तो दोनों के बीच में इस तरह का रिलेशनशिप है, इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, है ना। तो लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंजाई और एल्गी के बीच में। तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो फंगल पार्टनर होता है ना, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में फंगल पार्टनर जो होता है, तो फंगल पार्टनर को हम लोग भाई साहब क्या कहते हैं, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, इसे बोलते हैं माइकोबायोट, ठीक है। और दूसरा होता है एल्गी पार्टनर। तो एल्गल पार्टनर के लिए
इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं फाइकोबायोन्ट, ठीक है, माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट, राइट। तो इसीलिए लाइकेन को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन इज कॉल्ड डुअल ऑर्गेनिज्म। नोट करेंगे, लाइकेन्स आर कॉल्ड dual organism. It is the symbiotic association. It is the symbiotic association between plant and it is the symbiotic relationship between plant and fungi. Sorry, algae and fungi. Algae भी plant ही होते हैं. Algae and fungi. Next point. They are found in most inhospitable conditions. Most inhospitable condition. जहां कोई नहीं रह सकता, लेह लद्दाख उसके ऊपर, है ना, ऐसी जगह पे जहां पे कोई भी नहीं पाया जाता, मोस्ट इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस। नेक्स्ट पॉइंट, they grow places like barren rock, volcanic lava, alpine sand dunes, full stop. They commonly live under humid and exposed condition. Humid and exposed condition. Full stop. Next point. They can tolerate extreme desiccation, DESICATI, desiccation मतलब they can tolerate extreme desiccation. Desiccation means क्या होता है, वेरी लो वाटर कंडीशन, बहुत कम। जैसे इस समय आप देखेंगे वहां पे लद्दाख वाले ऊपर अपर लद्दाख में पूरी बर्फ जम गई होगी, प्लांट के लिए पानी नहीं है, लोगों के लिए पानी नहीं, एनिमल्स के लिए पानी नहीं है, बर्फ ही बर्फ है ना। तो वो वहां पे पानी तो है चारों तरफ, लेकिन बर्फ के फॉर्म में प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं। या फिर कहीं पे थार वाला रेगिस्तान जहां पे होता है, दैट इज एक्सट्रीम कंडीशंस, है ना। तो दोनों जगह एक्सट्रीम डेसिकेशन है, जहां पे प्लांट सूख जाते हैं। They can tolerate extreme desiccation, but they cannot tolerate, underline करेंगे, क्वेश्चन है, but they cannot tolerate pollution, especially sulfur dioxide pollution, They may be of three type. अब लाइकेन खुद में तीन तरह के हो सकते हैं। They may be of three type. देखिए ये तीनों टाइप कौन कौन से हो सकते हैं।
फर्स्ट होते हैं क्रस्टोज लाइकेन। जो क्रस्टोज लाइकेन होते हैं, ये ऐसे कुछ दिखाई देते हैं, लाइक दिस वन। इस तरह के होते हैं क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ग्राफिस है ना, इसका एग्जाम्पल होता है क्रस्टोज लाइकेन। ये क्रस्टोज लाइकेन है, ये ग्राफिस, सॉरी GRAPHIS, GRAPHIS, ग्राफिस है ना। ये क्रस्टोज लाइकेन हो गया। तो ये क्रस्टोज की तरह दिखाई दे, क्रस्ट की तरह दिखाई देते हैं। दूसरे होते हैं फोलियोज लाइकेन है ना, देखिए फोलियोज लाइकेन। और तीसरे होते हैं फ्रूटिकोज लाइकेन। आप देखो जो फोलियोज लाइकेन होते हैं, ये कुछ तरह लीफ के कलेक्शन जैसे दिखाई देते हैं, जैसे लीव्स का कलेक्शन हो ना। तो ये इस तरह की लीफ लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं, लीफी लाइक। इस तरह के स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना। इसका भी देखो एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल है परमेलिया। ठीक है। तीसरे होते हैं फ्रूटिकोज। अब फ्रूटिकोज लाइकेन ऐसे होते हैं, कुछ इस तरह से सस्पेंडेड होते हैं, जैसे ऊपर से कोई फ्लावर का बंच हो और इसमें छोटे छोटे फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इस तरह के फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और ये वॉल वगैरह से ऊपर से हैंग होते रहते हैं, वॉल में, ट्रीज में इस तरह से हैंग होते रहते हैं, इस तरह से। हाँ। ये यूसनिया है, इससे हम लोग यूसनिक एसिड भी निकालते हैं इस लाइकेन से, यूसनिया। अब देखिए रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू, अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्रैगमेंटेशन, टूट गया, कोई हिस्सा टूट गया, आपको पता है, फ्रैगमेंटेशन। दूसरा इनमें एक स्पोर बनते हैं, उनको बोलते हैं इसीडिया, थ्रू इसीडिया स्पोर, थ्रू इसीडिया स्पोर एंड सोरेडिया स्पोर फॉर्मेशन, सोरेडिया स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ एग्जाम्पल हैं। एक लाइकेन है, उसका नाम है क्लैडोनिया रैंगीफेरा। क्लैडोनिया रैंगीफेरा जो होता है, इसको रेंडियर खाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग रेंडियर मांस कहते हैं। दिस इज नोट एज रेंडियर मांस, क्लैडोनिया रैंगीफेरा, है ना। इसको डियर वगैरह खाते हैं। और एक और है
दूसरा है, उसका नाम है लैकानोरा। लैकानोरा स्कुलेंटा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। लैकानोरा स्कुलेंटा जो है, इसको ब्रेड ऑफ हीवंस, ज्यूस लोग इसको ब्रेड ऑफ हीवन कहते हैं, ब्रेड ऑफ हीवन बाय ज्यूस। तो ज्यूस लोग उसको ब्रेड ऑफ हीवन कहते हैं। यूसनिया से, हम लोग जो यूसनिया है इससे मेडिसिन बनाते हैं। और जंगल में आग लगने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, फायर फॉरेस्ट के लिए। ये लाइकेन होता है, और ये लाइकेन प्लांट के स्टेम में, जैसे बैम्बू टी वगैरह होते हैं, बांस वगैरह होते हैं, उनके स्टेम में लगा होता है। वो स्टेम आपस में रगड़ते हैं और ये आग पकड़ लेता है। इसलिए जंगलों में जो आग लगती है वो इसी लाइकेन की वजह से लगती है। फायर फर्स्ट भी इसी लाइकेन की वजह से होती है, फॉरेस्ट फायर। ठीक है, यूसनिया की वजह से। इसको हम लोग मेडिसिन की जगह यूज करते हैं। ये एग्जांपल याद रखिएगा। वन लास्ट थिंग इन लाइकेन विच आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, और इसके बाद फिर हमारा ये लाइकेन फंजाई पूरा ओवर हो गया, है ना। नोट कर लिया होगा होपफुली आपने। तो चलिए, आप मुझे यहीं पे, मैं पूछ लेता हूँ आपसे, यहीं लिख देता हूँ। माइकोराइजा क्या होता है, कौन बताएगा? देखो क्या होता है, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म की जो रूट्स होती हैं, तो जिम्नोस्पर्म की जो रूट्स हैं वो वाटर करने में, एब्जॉर्ब करने में एफिशिएंट नहीं होती। तो जिम्नोस्पर्म की रूट, जिम्नोस्पर्म मतलब मेनली साइकस हो गया आपका, साइकस हो गया, पाइनस हो गया, जितने सारे प्लांट होते हैं, तो इन प्लांट की रूट वाटर एब्जॉर्ब करने में एफिशिएंट नहीं होती। तो क्या होता है, फंजाई इनके चारों तरफ एक नेटवर्क बना लेता है, जाल जैसा बना लेता है। और क्या करता है फंजाई, वही सेम थिंग, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो फंजाई इसको क्या देता है, मिनरल देता है और वाटर देता है, बदले में रूट इसको क्या देती है, फूड देती हैं। तो माइकोराइजा इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट प्लस फंजाई। नोट करो, दिस इज ऑल्सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। माइकोराइजा, माइकोराइजा is a symbiotic relationship. Mycorrhiza is a symbiotic relationship between a symbiotic relationship between roots of gymnosperm plant, roots of gymnosperm plant roots of gymnosperm plant and fungal partner.